औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो उन पे हमला हुआ था उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गए, तो जो लॉन्ग मार्च था वो रोक दिया गया था। और आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उस लॉन्ग मार्च को वहीं से दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान की क्या वजूहात थी और जो लॉन्ग मार्च का पैटर्न था उसको तब्दील करने की क्या वजूहात थी और उसके जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल पे क्या असरात होंगे, जो अहम तकर्रियाँ होनी हैं उस पे क्या असरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और फिर मईशत पे क्या इसके असरात होंगे, इसको हम आज मौजूद बहस बनाएंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं मार्च के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कंटेनर पे जब हमला हुआ, उस हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने शौकत खानम हस्पताल से एक खिताब किया और उस खिताब में जहां उन्होंने बहुत सारी और बातें की, वही साइफ़र का मामला उठाया, वही अपनी जद्दोजहद की जो है वो तज़किरे किए, आज़म सवाती का तज़किरा किया, और बाकी जो सारे जो उनका बयानिया है जो वो मुसलसल अपनाए हुए हैं, उसी बयानियों को जहां उन्होंने दोहराया, वहीं उन्होंने ऐलान किया था कि वो लॉन्ग मार्च को यानी कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो दोबारा जो है वो फिर वो आएंगे सड़कों पे। तो उस वक्त तक लॉन्ग मार्च को गैर एलानिया तौर पे रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था और लोग डिस्पर्स हो गए थे। अलबत्ता एहतजाज की कॉल जो है वो दी गई थी कि रोज़ाना जो है वो एहतजाज किया जाएगा। उसका सिलसिला जुज़वी तौर पे जारी भी रहा। पिंडी इस्लामाबाद में भी देखने में आया, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, दूसरे शहरों में भी इसी तरह देखने में आया। लेकिन तज्ज़ियाकारों का ख्याल ये है कि जो सोचा जा रहा था या जो खौफ पाया जा रहा था, शायद उस तरीके से रिएक्शन देखने में नहीं आया, और यही वो वजह है कि शायद अब हुकूमत में जो खौफ का बुत था वो टूट गया है। और इसी तरह दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओपोनेंट थे, उनमें जो रेड लाइन क्रॉस करने के बाद की सिचुएशन का जो एक खौफ का बुत पाया जाता था वो शायद टूट गया है, और वो उसकी वजह से वो हावी होते हुए दिखाई दिए, और उनके जो रवैया था उसमें भी कोई जारहानापन जो है वो देखने में आया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैक फुट पे जो है वो पीछे हटती हुई दिखाई दी। तो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, कप्तान का बयानिया भी उससे जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा था। तो तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि शायद उसी बयानिया को जो है वो मेंटेन करने के लिए कप्तान ने दोबारा से मंगल के रोज़ से उस एहतजाज को, उस लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। लेकिन इस मरतबा पैटर्न ये होगा कि लॉन्ग मार्च तो वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था, यानी वज़ीराबाद से। अलबत्ता कंटेनर पे अब कप्तान नहीं होंगे। कप्तान अस्पताल से, घर से, जहां भी वो होंगे वहां से वो ऑनलाइन ही मार्च के शुरका को ख़िताब करेंगे, उनका खून गरमाएंगे और उनको अपना बयानिया जो है वो याद दिलाएंगे, और फिर अगली जो है वो हिकमत अमली भी साथ साथ उनको बताते जाएंगे। ये 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन तक ये लॉन्ग मार्च चलेगा, और उसके बाद फिर ये रावलपिंडी पहुंचेगा, और रावलपिंडी पहुंचने के बाद कप्तान जो है वो इस लॉन्ग मार्च को खुद लीड करेंगे। अब इस पे बहुत सारी बातें आ रही हैं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये लॉन्ग मार्च कहीं मुक़्तदर कुफ्तों के जो मेन ऑफिस हैं उनकी तरफ रुख ना इख्तियार कर ले, पिंडी आके लीड करने का क्या मकसद है। और जबकि जो बाकी जो पीटीआई की क़यादत है उनका ये कहना है कि वो जो उनका प्लान है उसके मुताबिक हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। अब ये तो खैर वक्त बताएगा कि क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो पाता है कप्तान की क़यादत के बग़ैर या नहीं हो पाता, और लॉन्ग मार्च किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, किस तरह आगे चलेगा, और जो दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत है
वो क्या जो है वो रवैया रखती है, किस तरह जो है वो स्ट्रेटजी अपनाती है, ये तो आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। अलबत्ता ये बात एक जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके जो दूसरे और तीसरे दर्जे के कायदीन हैं, उनकी तोपों का रुख मुसलसल जो है मुख्तदर हलकों की तरफ है और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त निशाना बनाए हुए हैं। ना वो इदारे को जो है वो इससे इस्तिस्ना दे रहे हैं, ना वो इदारे के जो अफसरान हैं उनको माफ़ कर रहे हैं। बराह रास्त अब ये लड़ाई लग ये रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई है, अब वो अपने सियासी जो मुखालफिन थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, JUI थी और इत्तेहादी हुकूमत में जो दूसरे सियासी उनके जो हलीफ थे, उनके साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई शायद उस शदोमत से नहीं रही। अब वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। और ये जो वाक़या हुआ है, उस वाक़ये को लेके FIR दर्ज ना होने के मौक़िफ़ को लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है, उससे सूरत हाल काफ़ी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये यकीनी तौर पे मुल्क के लिए किसी तौर पर भी फेवरेबल नहीं हो सकती ये सूरत हाल, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इदारे और रियासत ही हमारी रेड लाइन है और ये हमारी तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए और उनको इस रेड लाइन को क्रॉस करना तो दूर की बात है, इस रेड लाइन की तरफ बढ़ना भी नहीं चाहिए। तो बाकी जहाँ तक ये बात है कि FIR दर्ज नहीं हुई, तो उस पर काफ़ी जो है वो दोनों तरफ से शिकवा जवाब शिकवा आ रहा है और हुकूमत का ये कहना है कि ये वाक़या भी पंजाब में हुआ, सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी भी पंजाब की थी, नेग्लिजेंसी भी पंजाब की है, हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी है और पुलिस भी उनके मतहत है। तो वो तो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। तो हालत ये है कि पंजाब में वो कह रहे हैं कि मैं FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा। और जो अंदर की ख़बरें रखने वाले हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान, उनके दरमियान, उनकी और परवेज़ इलाही के दरमियान जो फासले हैं इस मामले को लेके वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। और परवेज़ इलाही ये कैटेगोरिकली कप्तान को ये आगाह कर चुके हैं कि वो इस मामले में इस तरह की FIR के किसी तौर पर भी हक में नहीं है और ना वो इसको ओन करेंगे, ना इसके लिए कोई एफर्ट करेंगे, ना इसको होने देंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। किसी मुक़्तदर इदारे के किसी मुअज़्ज़ज़ और प्रोफेशनल अफ़सर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको इसमें जो है वो इन्वॉल्व करके उनका नाम पे FIR दी जाए। ये तो मुल्क की सालमियत का सवाल है, ऐसा नहीं हो सकता, उससे इदारे कमज़ोर होंगे। ये जो अंदर की खबरें रखने वाले हैं, ये उनका ये मौक़िफ़ है। अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये लड़ाई बढ़ती है तो फिर क्या होता है और फिर आगे लॉन्ग मार्च भी उसी पंजाब से शुरू होना है, तो उसमें पंजाब हुकूमत क्या रवैया इख्तियार करती है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि पंजाब हुकूमत पूरा सपोर्ट कर रही है, उनके बयानात भी आ रहे थे, अब क्या है। फिर ऐसे में हालात जो है वो क्या बनेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या पंजाब में फिर कोई तब्दीली आने जा रही है, गवर्नर राज लगेगा या इन हाउस फिर तब्दीली आएगी? क्योंकि पंजाब में गवर्नेंस का आलम यह है कि चीफ सेक्रेटरी अरसा दराज से नहीं है, वो मुसलसल काम करने से इनकार कर रहे हैं। उनकी वजूहात क्या हैं वो सबके सामने हैं, वो बार बार इसका जो है खुलेआम इजहार भी कर चुके हैं। अभी उनकी छुट्टी जो है वो मुकम्मल हुई थी, तो उन्होंने वापस अपने ओहदे को ज्वाइन करने की बजाय जो मज़ीद छुट्टी अप्लाई कर दी है। और हमारी इतलात यही है कि जो ख़त लिखा गया था छुट्टी का वो मंजूर भी हो गया है और वज़ीर आला ने उनकी छुट्टी में जो है वो मज़ीद तोसी कर दी है। अब सूबे का जो चीफ सेक्रेटरी है वो मौजूद नहीं है और
इदारों की जो फोर्सेस हैं उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो ये हालात हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? एक तरफ वफाकी इदारों पे मुसलसल चढ़ाई की जा रही है, तो अब पंजाब में जहां खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, पीटीआई की क़यादत अब उनको भी माफ़ नहीं कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के बाद जो पीटीआई में सबसे बड़ा ओहदा रखने वाले शख्स हैं और सीजन पॉलिटिशियन हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने एफआईआर में ताख़ीर को लेकर पंजाब हुकूमत पंजाब की जो पुलिस है और उनकी वर्दी पे से जो है वो सवालात उठाए हैं और आईजी पंजाब को बराह रास्त शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उसका रिएक्शन भी पंजाब पुलिस की तरफ से आया है और शाह महमूद कुरैशी के इस लबो लहजे को, इस तनकीद को पंजाब पुलिस की फ़ोर्स की जो यूनिफॉर्म है उसको गाली जो है वो करार दिया गया, मतरादफ उसके करार दिया है और रिक्वेस्ट भी की गई है कि इदारों को डिमोरलाइज ना किया जाए, इस तरह ना किया जाए। और ख़बरें ये भी हैं कि आईजी पंजाब भी जो है वो उन्होंने भी ओहदे से जो है वो अलहदा होने का खुद से फ़ैसला कर लिया है। और फिर ये भी इतलात हैं कि जो जज्बाती तकरीरें होती हैं, मामलात होते हैं, डेफिनेटली उससे लोग असर भी लेते हैं और पंजाब में पंजाब हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक हाफिज़ाबाद के जो इलाकाई वहाँ के ओहदेदार हैं अहम, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और उनकी गिरफ़्तारी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कत्ल से जो है वो जोड़ा जा रहा है। वो उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस रहनुमा ने एक कॉर्नर मीटिंग में जो तकरीर की थी उसमें काफ़ी हार्श जो है वो लैंग्वेज यूज़ की थी और धमकी दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कत्ल की। तो इस सिलसिले में उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और उस पर अब इन्वेस्टिगेशंस भी जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तो हालात ये हैं कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुक़्तदर हल्के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाए हुए है और दूसरी तरफ अब पंजाब में भी जो सूबाई इदारे हैं उनको भी जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। तो इससे हालात क्या बनेंगे, क्या रुख इख्तियार करेगा, जबकि इदारे जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इसका प्रेस रिलीज़ जारी कर चुकी हैं। एसपीआर की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के जो कंटेनर है उस पर जो हमला हुआ, जो उस पर जो वाक़या हुआ फायरिंग का, उस पर न सिर्फ अफसोस का इजहार किया बल्कि उसमें उन्होंने गहरे दुख का भी इजहार करते हुए इस मामले पे जो है वो तहकीकात का कहा और वज़ीर आज़म भी इस मामले को लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसका फुल कोर्ट जो है वो एक कमीशन बनाया जाए जो इसकी तहकीकात करें। तो ऐसे हालात में मामलात को जो है वो एक बेहतर अंदाज से, कानूनी अंदाज से जो है वो चलाना अक्लमंदी है, वरना मुल्क के हालात ख़राब होंगे और वो मैशत जिसकी हम एड़ियाँ रगड़ रगड़ के थोड़ा सा उसको आईसीयू से निकाल के थोड़ा सा एक रेस्क्यू करते हैं और बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, तो वो फिर वापस जो है उसी जगह पे पहुंच जाती है और फिर आईसीयू में उसका जो है वो दाखिला जो है वो यकीनी हो जाता है। तो लिहाजा हमारे सियासतदानों को जो है वो होश से काम लेना चाहिए और मुज़ाकरात से जो है वो बातचीत को हल करनी चाहिए। ये खुशाइंद बात है, वो शेख रशीद जो जिनके मुंह से आग ही निकलती थी, जलाओ, घिराओ, मार दो, हमेशा वो कहते थे, अब उनकी टोन भी थोड़ी सी डाउन हुई हुई है। अभी उनका जो बयान आया है, पहले उन्होंने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ये कहा था कि वो इस सूरत हाल में अदलिया और पाक फ़ौज को जो है वो किसी किस्म की उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर तनकीद नहीं करेंगे, उन पर कोई बात नहीं करेंगे। आज जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है कि सियासतदान जो है वो मुज़ाकरात के बंद दरवाजे जो है वो बंद नहीं करते और बंद होने भी नहीं चाहिए, ये एक खुशाइंद बात है। अब हुकूमत को भी जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए और बैठ के मामला हल करने चाहिए, क्योंकि कुछ हलकों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इसलिए आ रही है कि उनको ये भिनक पड़ गई है कि शायद आर्मी चीफ की कर रही है और बाकी जो हम तक कर रही हैं उनके कोई जो है वो मामला हतमी हो चुके हुए हैं और अब ऐलान होना सिर्फ बाकी है। और कहा यह जा रहा है कि शायद 24 नवंबर को ही जो है वो नए आर्मी चीफ का जो है वो नाम डिस्क्लोज़ होगा और नए जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ का जो है वो नाम सामने आएगा। लिहाजा हमें अपने इदारों को पॉलिटिसाइज़ करने से
बचाना होगा और सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करना होगा।